दोस्तों राम राम। मैं राजेश दादरवाड़ नरेंद्र एकेडमी गुड्डागुड़ जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कोरोना के महामारी के चलते हम घर बैठे अपनी तैयारी को और अधिक पैनापन देना आवश्यक है। लॉकडाउन खुलते ही राजस्थान की विभिन्न एग्जाम्स हैं, उनका जल्द से जल्द आयोजन किया जाएगा। बात करें राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पुलिस की भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप इस भ्रम में बैठे ना रहें कि हमें लॉकडाउन खुलने के बाद में डेटेज दी जाएंगी या उसके बाद में एग्जाम के लिए 3-4 महीने बाद दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप इस लॉकडाउन में अपने घर पे रहते ही पूरी की पूरी सामग्री जुटा करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाए। हम प्रयास करते हैं आपके पास अधिक से अधिक सामग्री भेजने का प्रयास करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा और सब जो भी कुछ कमियां हैं उसको हमें बताइएगा। हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, हम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सर्वप्रथम हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम पढ़ेंगे जो शांति के लिए बनाया गया संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 तक लड़ा गया। 6 वर्ष तक चलने वाला विश्व का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के दौरान लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। सबसे अधिक मरने वालों की संख्या यूएसएसआर की बताई जाती है, अर्थात संयुक्त संघ की बताई जाती है। हालांकि सबसे अधिक रीढ़ टूटी है इंग्लैंड। सबसे अधिक अर्थव्यवस्था चौपट हुई इंग्लैंड की इस युद्ध के दौरान। 6 वर्षों तक चलने वाला। कल हमने चर्चा की थी कि ये युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। प्रारंभ करने में सबसे पहला या तात्कालिक कारण के रूप में हम देखें तो एक पोलैंड देश है। पोलैंड एक यूरोप महाद्वीप का एक राष्ट्र है। पोलैंड के ऊपर जर्मनी का आक्रमण किया गया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो पोलैंड के जो सहयोगी राष्ट्र थे फ्रांस और इंग्लैंड, इन्होंने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। इसी अटैक के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सिलसिलेवार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ये युद्ध लड़ा गया। जो बहाद लेने वाले राष्ट्र थे, बहाद लेने वाले राष्ट्र थे, उनकी संख्या 61 थी। प्रथम विश्व युद्ध का तो अखाड़ा मात्र यूरोप महाद्वीप था, लेकिन यह युद्ध यूरोप, अमेरिका, एशिया सभी महाद्वीपों में लड़ा गया। इस कारण से उससे अधिक भयंकर युद्ध को माना जा रहा है। 61 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के कारण, जैसे जर्मनी है, जर्मनी की जो कमर है वो तोड़ने वाला राष्ट्र था यूएसएसआर, संयुक्त संघ के नाम से जानते हैं। इन्होंने जर्मनी की कमर तोड़ी सबसे पहले, क्योंकि इस युद्ध को पहल करने वाला या इस युद्ध में अधिक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र था जर्मनी। इस जर्मनी की कमर टूटने के बाद में इसके एक धुरी राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, ये 2 गुट
युद्ध के दौरान दो गुट थे। इन दो गुटों में पहला था ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन थे और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे। ध्रुवीय राष्ट्रों के संबंध में जर्मनी, जापान एवं इटली और इनके सहयोगी राष्ट्र, साथ में ही मित्र राष्ट्रों के रूप में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एवं इंग्लैंड। ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इटली है। इन दोनों गुटों के मध्य जो द्वितीय विश्व लड़ा गया, इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय मानी जाती है। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी को रूस ने परास्त कर दिया, इटली पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। जापान अंततः लड़ा जा रहा था और अंत क्या हुआ, 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका का एक हवाई अड्डा है पर्ल हार्बर, जापान ने उस पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले तक अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ, वो एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में भूमिका अदा कर रहा था। अब जैसे ही जापान ने अमेरिका के ऊपर जो हमला किया है, उस हमले के साथ अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और इस युद्ध में कूदने के बाद में जापान को उसने अटैक की और 1945 में जापान पर परमाणु बम का पहली बार प्रयोग किया गया। देखिएगा, जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने प्रतिफल स्वरूप जापान की बढ़ती हुई शक्ति या विश्व विजेता होते देख करके उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 को उनके 2 शहर थे, जापान के 2 शहर थे। एक का नाम था हिरोशिमा, दूसरे का नाम था नागासाकी। ये दोनों ही जापान के बड़े नगर थे। इन बड़े नगरों के ऊपर 2 हमला कर दिया गया उन परमाणु बमों के रूप में। जैसे तो 6 अगस्त को परमाणु बम का प्रयोग जो किया गया था, इन परमाणु बम के प्रयोग के दौरान स्थिति 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया, इसका बार बार नाम पूछा जाता है कि फेट मैन नाम का बम गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिरा था, उसे लिटिल बॉय के नाम से जानता है। लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। इसका विशेष रूप से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो नागासाकी पर बम गिराया गया उसका नाम, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम। साथ में देखते हैं 14 अगस्त
1945 को जापान ने क्या कर दिया, जापान ने आत्म समर्पण किया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया 14 अगस्त 1947 को। जापान वह राष्ट्र था जो अंत तक लड़ता रहा और युद्ध की 2 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। इस युद्ध के दौरान ही जैसे अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ की विफलता के बाद में एक विश्व के शांति संगठन के बारे में चर्चा करने लगे। मित्र राष्ट्रों ने प्रमुख रूप से जो यूएसएसआर है, यूएसए है और एक इंग्लैंड है, इन तीनों राष्ट्रों ने 1942 में अमेरिका का एक शहर था सैन फ्रांसिस्को शहर में 1942 में युद्ध के दौरान एक मीटिंग बुलाई। उसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति था रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक नाम दिया, नाम था संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया कि विश्व में एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें विश्व के शांति के लिए प्रयास किया जाएगा और उस संगठन का नाम होगा राष्ट्र संघ। इनके लिए जो बैठक सैन फ्रांसिस्को में हुई उसमें 26 राष्ट्रों ने भाग लिया जो विशेष रूप से मित्र राष्ट्रों की तरफ से थे। हमने पहले देखा था कि मित्र राष्ट्रों के रूप में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और इंग्लैंड थे। इन राष्ट्रों के 26 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने तय किया कि जो राष्ट्र संघ था जिसका गठन 1920 में किया गया था, उस गठन के संबंध में जो गलतियां की गई उन गलतियों को इसमें नहीं दोहराया जाएगा। अब इस गमियों को दूर करने के लिए 26 राष्ट्रों में एक सहमति बनी और सहमति के पश्चात सभी राष्ट्रों ने एक निर्णय किया कि ऐसा शांति संगठन हो जिसमें शक्तिशाली राष्ट्रों को शामिल किया जाए, क्योंकि राष्ट्र संघ में एक दिक्कत है। राष्ट्र संघ का गठन अमेरिका के द्वारा किया गया, लेकिन अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना। इस कमजोरी की वजह से राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो पहली बैठक 1942 में हुई, सैन फ्रांसिस्को एक शहर है, एक नगर है अमेरिका का। इस अमेरिका के इस नगर में बैठक हुई, उसमें 26 राष्ट्रों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख राष्ट्र थे सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड थे। इनके प्रमुख, इंग्लैंड का प्रमुख था, प्रधानमंत्री था उस समय चर्चिल। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। यूएसएसआर का स्टालिन था और अमेरिका का रूजवेल्ट था। इन तीनों व्यक्तियों द्वारा ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एक संयुक्त राष्ट्र के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया। 26 राष्ट्रों ने उसमें भाग लिया। उनका मानना था कि युद्ध समाप्ति के बाद में ऐसा संगठन बने जिससे विश्व की इस प्रकार की युद्ध की विभीषिका से भविष्य में ना हो, ऐसे विश्व को बचाया जा सके। इसके लिए कार्य किया। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बने जो विश्व का शांति संगठन था उसके बारे में चर्चा करें। ध्यान रखिएगा
इस युद्ध के जो परिणाम हुए हैं, परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इस युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या है, परिणाम के रूप में देखें। सबसे पहले तो ये देखें कि यूरोप का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इससे पहले देखते हैं दुनिया में यूरोप महाद्वीप के राष्ट्रों का प्रभुत्व था। यूरोप महाद्वीप में विशेष करके इंग्लैंड है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, उनका दबदबा था। एक तो यह समाप्त हो गया। अब यूरोप का कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बना, यूरोप का कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बना। यूरोप महाद्वीप का प्रभुत्व समाप्त होने के अलावा, इससे अलावा एक विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के गठन के पश्चात अन्य व्यवस्थाएं हुई, जिसमें साम्राज्यवाद समाप्त हो गया। साम्राज्यवाद का अर्थ है यूरोप महाद्वीप के राष्ट्र दुनिया के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब यूरोप महाद्वीप के राष्ट्रों की कमर टूट गई तो अपने वो साम्राज्य को बचा नहीं पाए। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, जिन पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का आधिपत्य था, अब वो धीरे धीरे राष्ट्र इसके चंगुल से बाहर निकलने लग गए। 1960 तक बहुत से राष्ट्र इनके साम्राज्यवाद से निकल करके स्वतंत्र हो गए। इन्हीं राष्ट्रों में एक भारत भी है। भारत की आजादी 1947 में हुई। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भी प्रमुख भूमिका रही है। भारत ने इंग्लैंड की तरफ से विश्व युद्ध में भाग लिया, क्योंकि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो इंग्लैंड के पास थी। आपको ध्यान रखिएगा कि 1935 का अधिनियम आपने पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम। उस अधिनियम में भारत के जो प्रांत थे, इस अधिनियम के अनुसार 1937 में प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। अब प्रांतों में, अधिकतर प्रांतों में स्थानीय यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जो कांग्रेस भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। 1939 में जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत को बिना भारतीयों की आज्ञा के बिना ही अंग्रेजों ने युद्ध में धकेल दिया। उस समय जैसे समय युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भारत का वाइसराय लॉर्ड लिथंगो भारत के वाइसराय थे। वाइसराय भारत का अंग्रेजों के भारत में शासन करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। अब लिथंगो ने बिना भारतीयों की अनुमति से ही भारत को युद्ध में धकेल दिया। ऐसी स्थिति में भारत के लोग इनसे नाराज हुए और जिन प्रांतों में कांग्रेस का शासन था उन्होंने अपने शासन से त्याग पत्र दे दिया, मतलब शासन का बहिष्कार कर दिया। ऐसी स्थिति भारत की रही इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब हम चर्चा कर रहे हैं इस विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो यूएनओ प्रमुख अंग है, यूएनओ का जो गठन हुआ उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। एक बार यूएनओ कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का मूल उद्देश्य था
मूल उद्देश्य इसका क्या था? विश्व शांति, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। मूल में हम देख चुके हैं कि यूएनओ की स्थापना करने के लिए जो प्रथम बैठक है वो बैठक के 1942 में 1942 में बैठक की गई और बैठक का स्थान था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है और उसमें ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 26 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, जो विशेष करके मित्र राष्ट्र थे। विशेष करके मित्र राष्ट्र ने इसमें भाग लिया। इसमें प्रमुख रूप से इसका नाम देने वाला था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम देने वाला व्यक्ति था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने राष्ट्र संघ का नाम दिया। इसके सहयोगी राष्ट्रों के रूप में यूएसएसआर, इंग्लैंड, ये प्रमुख रूप से इसका सहयोग कर रहे थे। इस बैठक में यूएनओ की गठन की चर्चाएं की गई। चर्चाओं के बाद में जब गठन के लिए पहल की गई तो इसमें 1 जून 1945 को दूसरी बैठक भी 1 जून 1945 में। दूसरी बैठक का स्थान वही कौन सा? सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का नगर है, यही इसकी बैठक हुई। इस बैठक में प्रतिभागी राष्ट्र हैं, उनकी संख्या 50 थी। 50 प्रतिभागी राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। यहां पर एक चार्टर तैयार किया यूएनओ का, एक चार्टर बना। इस चार्टर में विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो अनुच्छेद हैं, उसके संबंध में चर्चाएं की गई हैं। जो चार्टर है उस चार्टर में अनुच्छेद दिए गए हैं, 111 अनुच्छेद। इसमें भाग दिए गए हैं 19 भाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यूएनओ का जो चार्टर है उस चार्टर में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? आपको मैं बता दूं कि हर राष्ट्र का एक चार्टर होता है जिसको हम संविधान बोलते हैं, और संविधान में अनुच्छेद होते हैं। जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसी प्रकार से यूएनओ में चार्टर में अनुच्छेदों की संख्या 111 थी और भाग 19 थी। इस चार्टर में अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर हुए थे, हस्ताक्षर किए गए कितने राष्ट्रों द्वारा? 50 राष्ट्रों द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए वो किए गए थे 26 जून 1945। 26 जून 1900, ध्यान रखिएगा, 26 जून 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर के पश्चात 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू किया गया। इस चार्टर को लागू किया गया और 24 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है
यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व स्तर पर। 26 जून 1945 को हस्ताक्षर हुए। ध्यान रखिएगा, इस बैठक में एक राष्ट्र ने भाग नहीं लिया, लेकिन संस्थापक राष्ट्रों में शामिल किया गया। वो राष्ट्र कौन सा है? वो 51वां राष्ट्र है। 51वां राष्ट्र है, वो है पोलैंड। पोलैंड वो राष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस बैठक में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया, तो संख्या 50। यदि चार्टर की हम चर्चा करें तो इनमें संस्थापक राष्ट्र कितने थे, तो 51 कहेंगे, क्योंकि पोलैंड को संस्थापक राष्ट्रों में ही शामिल कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा। अब भारत इसका संस्थापक राष्ट्र था। आप ये कहोगे कि सर भारत तो आजादी 1947 में हुआ है और यूएनओ तो 1945 में बन गया था। देखिएगा, जो इंग्लैंड के उपनिवेश राष्ट्र थे और भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, और सभी उपनिवेश राष्ट्रों को इसके संस्थापक राष्ट्रों के रूप में शामिल किया गया था। तो भारत 1947 में नहीं, भारत 1945 में ही यूएनओ का एक संस्थापक राष्ट्र में शामिल किया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और हम इस पर यह भी चर्चा करते हैं कि भारत तो आजादी 1947 में हुआ है, तो इस 1945 के 51 राष्ट्रों में भारत है कि नहीं है। लेकिन प्रश्न का उत्तर यही होगा, 51 राष्ट्रों में भारत भी एक संस्थापक के सदस्य राष्ट्रों के रूप में काम करता है। देखिएगा, इस यूएनओ का एक लोगो तय किया गया। लोगो के रूप में था एक जैतून की पत्ती, जैतून की डाली है। जैतून की डाली के अंतर्गत वर्ल्ड को किया गया है। ये जैतून की डाली है, ये शांति का प्रतीक है। ये शांति का प्रतीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, वर्ल्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसके रूप में क्या बताया गया है कि जैतून की पत्तियों के मध्य वर्ल्ड का जो ग्लोब है उसको सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत चार्टों की संख्या को हम देख लिया है। आगे देखते हैं कि इसमें भाषाएं कौन कौन सी है। ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी भाषा सम्मिलित तो नहीं है। 6 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है और इन 6 भाषाओं में फ्रेंच, चीनी, स्पेनी, रूसी, अंग्रेजी और अरबी। अंग्रेजी एवं अरबी, ये इसमें भाषाओं के रूप में 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा को इन भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। भारत ने बार बार प्रयास किया है कि हिंदी भाषा को भी इसी चार्टर के अंतर्गत शामिल किया जाए। अर्थात अपने को यह पूछता है क्या 6 भाषाएं की है, लेकिन कामकाज, जो कामकाज की भाषा है उन भाषाओं की संख्या 6 नहीं है। कामकाज की भाषाओं 2 हैं, एक अंग्रेजी एवं फ्रेंच। इन 2 भाषाओं में यहां कामकाज किया जाता है। देखिए आगे, कामकाज की भाषाओं के रूप में 2 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। अब
भाषाओं के बाद में देखेगा कि 6 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है और चार्टर के अनुच्छेदों के बारे में हमने चर्चा की है। यहां देखिएगा कि इसका मुख्यालय के संबंध में आपको यह कहा जाए कि इसका मुख्यालय जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है इसका मुख्यालय। लेकिन इसका मुख्यालय 1945 में नहीं बनाया गया था, मुख्यालय 1946 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि 1946 में इसका मुख्यालय कार्यालय खोला गया था। इससे पहले ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है, जब 1945 में इसका गठन किया गया था उस समय जेनेवा इसका मुख्यालय था, जो स्विस में, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में 1946 में न्यूयॉर्क को इसका मुख्यालय बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, जेनेवा मुख्यालय था राष्ट्रसंघ का मुख्यालय था और राष्ट्रसंघ का समाप्त कर दिया गया था। वजह क्या थी? इसको शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया, लेकिन शांति नहीं रख सका। इस वजह से 1939 में ही ये भंग हो गया। अब इसका उत्तराधिकारी बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी है। स्थान लिया है राष्ट्रसंघ का किसने? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। ध्यान रखिएगा, इसके सदस्यों के रूप में चर्चा करते हैं। सदस्यों के रूप में आपको इस संबंध में 2 प्रश्न आते हैं विशेष रूप से। एक तो आता है संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य वो होते हैं जिस समय ये बना था उसी समय ये सदस्य थे। संस्थापक सदस्यों के रूप में 51 सदस्य। दूसरी ओर यहां पर यह पूछता है कि वर्तमान सदस्यों की यदि चर्चा करें तो 193 सदस्य हैं। फिर भी यहां से प्रश्न पूछता है कि 193वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो यहां दक्षिणी सूडान में हाल ही में 193वां सदस्य राष्ट्र है। इसके कार्यालय होता है, कार्यालय इसको सचिवालय बोलते हैं। कार्यालय के रूप में सचिवालय बोला जाता है। इसके सचिवालय का मुखिया है महासचिव होता है। हालांकि महासचिव यूएनओ का महासचिव भी कहा जाता है, चाहे सचिवालय का महासचिव को हो चाहे यूएनओ का महासचिव को हो। महासचिव के रूप में वो व्यक्ति जो हमेशा अपने पद पर बना रहता है। इसकी चर्चा हम यूएनओ के अंगों के रूप में जब पढ़ेंगे तो सचिवालय के महासचिव के रूप में भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आज इतना ही। आपको कल भी कहा गया था कि नरेंद्र अकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर हर दिन की क्लासों के क्वेश्चन साथ में पेपरों की छोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सामग्री आपको जुटाएं। आपकी बुक्स हैं, आपकी यहाँ की क्लासों की सामग्री है, उसके आधार पर आपकी तैयारी अधिक से अधिक करते रहें। एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक, धन्यवाद।